कि लोकसभा के विघटन होने पर विधेयक पर प्रभाव। यही तो बताया। यहां हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको हमने अभी पहले ही बताया कि जो लोकसभा है वही विघटित होती है, राज्यसभा तो विघटित होती ही नहीं। अब विधेयक जान रहे हैं आप क्या होता है? विधेयक ही आगे जाकर कानून बन जाता है। जब किसी कानून को बनाने के लिए संसद के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जाए तो उसे अपन बोलते हैं विधेयक या बिल आया। कृषि किसानों के लिए बिल आया, जीएसटी के लिए बिल आया, शिक्षा नीति के लिए बिल आया। किसी भी चीज़ में कानून अगर किसी में बनना है तो संसद में सबसे पहले क्या लाया जाएगा? विधेयक या बिल लाया जाएगा। अब वह बिल जैसे ही दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों से क्या हो जाएगा? वो लोकसभा से और राज्यसभा से पारित हो जाएगा। उसके बाद वो जो बिल है वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा और अब वो बिल जो है वो किसका रूप ले लेगा? कानून का रूप ले लेगा। ठीक है ना? ये बात क्लियर है। अब मान के चलो हम आपको बताते हैं कि कोई बिल संसद है ये। अब कोई बिल आपका सबसे पहले कहाँ आया? अपन ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? लोकसभा ने किसी बिल को क्या कर दिया? पारित। और यहाँ बिल को लोकसभा ने कर दिया पारित, और उसके बाद वो जाएगा कहाँ? राज्यसभा। और लेकिन यहाँ वो विचार हो रहा है, अभी उस पर इसने पारित नहीं किया है। अभी यहाँ पारित वो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पारित हो गया है। तो ऐसा जो बिल है, ऐसा जो विधेयक है, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसकी कोई वैल्यू अब नहीं रहेगी। दोबारा से लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस लोकसभा ने विधेयक को पारित किया था वो विघटित हो गया। क्लियर है? एक पॉइंट ये हो गया कि लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में विचाराधीन है और लोकसभा विघटित हो गई, तो फिर ऐसा विधेयक समाप्त हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि राज्यसभा ने पारित कर दिया और लोकसभा में भी विचार चल रहा है, उसने पारित नहीं किया है, तो भी ऐसा बिल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में एक सदन पारित कर देता है, दूसरा सदन विचार करता है, और तो फिर ऐसा बिल क्या हो जाएगा? ऐसा बिल समाप्त हो जाएगा यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो। क्लियर? अब अगला है तीसरा पॉइंट कि लोकसभा ने भी क्या किया? पारित कर दिया, और राज्यसभा ने भी क्या किया? पारित कर दिया। जब यहाँ भी पारित, तो क्या दिक्कत है? अब लोकसभा विघटित हो जाने दो। पारित तो दोनों ही सदनों ने कर ही दिया, राष्ट्रपति ने उस पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए, तो ऐसा बिल क्या होगा? समाप्त नहीं होगा। ऐसा बिल समाप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो तीसरी कंडीशन में जब दोनों ही सदन किसी विधेयक पर अपनी सहमति दे देते हैं और राष्ट्रपति ने उस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ऐसी कंडीशन में यदि लोकसभा विघटित हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? अगला है चौथा ही पॉइंट है उसके बारे में
यदि संयुक्त बैठक की घोषणा हो गई उस विधेयक पर, भाई दोनों में विवाद चल रहा था लोकसभा और राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की क्या कर दी, घोषणा कि भाई इस विधेयक पर संयुक्त बैठक होगी, तो वह विधेयक समाप्त नहीं होगा, भले लोकसभा क्या हो जाए, भंग हो जाए। अब जब संयुक्त बैठक होगी तो यही लोकसभा दोबारा से आएगी उस बैठक में जो भंग हुई थी। ऐसा नहीं कि नई लोकसभा चुन करके आएगी वो बैठेगी, बल्कि क्योंकि संयुक्त बैठक तो इन दोनों की होनी थी ना, वही लोकसभा आएगी जो लोकसभा भंग हुई थी संयुक्त बैठक में। आपको पता है संयुक्त बैठक का कौन सा आर्टिकल है, 108। ये हमेशा पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है, अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। हमने हमेशा बताया है संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात अगर आएगी तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर? तो अपने कितने पॉइंट हो गए, 4। अब अगला पॉइंट आता है 5वां पॉइंट कि अगर राज्यसभा ने कोई विधेयक है राज्यसभा में आया है और राज्यसभा में क्या चल रहा है, उस पर विचार हो रहा है, अभी लोकसभा में वह विधेयक गया ही नहीं है, लोकसभा को कोई अभी उससे लेना देना ही नहीं है, ऐसी कंडीशन में लोकसभा विघटित हो जाती है तो वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है, कन्फर्म? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि विधेयक किस कंडीशन में लैप्स होगा और किस कंडीशन में लैप्स नहीं होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।